डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधिटी में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 6 का इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि हिंदी मीडियम का इस तरह का मटेरियल आपको मात्र इसी चैनल पे मिलेगा। यहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। ओके, जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको सभी एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा, शब्दार्थ भी लिखाऊंगा, उसको भी लिखते जाइए। एक नोटबुक और पेन भी अपने साथ में लेके रखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले ये एक्टिविटी 1 दी है, रिसाइट द पोएम। ये जो पोएम है इसका जो उद्देश्य है आप राइमिंग वर्ड्स को पहचान पाए। ओके, तो देखिए, आई वेंट टू द सिटी, मैं सिटी में गया, यानी शहर में गया, टू सी मिसिस स्वीटी, मिसिस स्वीटी से मिलने। देखिए यहाँ पे सिटी और स्वीटी दोनों राइमिंग वर्ड से। सी गेव मी अ रूपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। टू बाय अ टॉफी, एक टॉफी खरीदने के लिए। द टॉफी वॉज सावर, टॉफी कैसी थी? सावर, सावर यानी खट्टा। सो आई बॉट अ फ्लावर, इसलिए मैंने क्या खरीदा? एक फूल। द फ्लो, देखिए ये भी सेम प्रोनाउंसिएशन है, राइमिंग वर्ड से ये भी। द फ्लावर वॉज डेड, सो आई बॉट सम थ्रेड। फ्लावर कैसा था? डेड, मुरझाया हुआ था, तो इसलिए मैंने क्या खरीदा? थ्रेड यानी धागा। द थ्रेड वॉज थिन, थ्रेड कैसा था? थिन, पतला। सो आई बॉट ए पिन, इसलिए मैंने क्या खरीदा? पिन। द पिन वॉज शार्प, पिन कैसा था? शार्प। सो आई बॉट ए हार्प, तो मैंने क्या खरीदा? हार्प। हार्प ये देखिए, ये जो इस तरह का वाद्य यंत्र होता है बजाने का। द हार्प वुडंट प्ले, जो हार्प था वो बज नहीं रहा। सो आई गेव इट अवे। आई वेंट बैक टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी। बराबर। तो यहाँ पे हमको इसको प्रोनाउंस वर्ड पेयर बनाना है राइमिंग वर्ड्स का, जैसे सिटी का स्वीटी, रूपी का टॉफी, डेड का हो जाएगा थ्रेड, कावे में से लिखना है, पिन का हो जाएगा थिन, शार्प का हो जाएगा हार्प, सावर का हो जाएगा फ्लावर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल। द टॉफी वॉज सावर, बराबर। इसी तरह द पिन वॉज थिन, द फ्लावर वॉज डेड, बराबर। हार्प वॉन्ट प्ले, हार्प जो था वो बज नहीं रहा था। इस तरह से आपको लिखना है, बराबर। अब एक्टिविटी 2 देख रहे हैं हम। ये इसका आप पढ़िए, मेरे साथ भी आप पढ़िए तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग डायलॉग। सीन 1 है, रेनू बेन आई एम मेकिंग करी। रेनू बेन कह रही मैं करी बना रही हूँ। बट आई डोंट हैव कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही, लेकिन मेरे पास दही नहीं है। विल यू प्लीज गिव मी सम कर्ड, क्या आप मुझे थोड़ा सा दही दोगी? यस श्योर शांता बेन, हियर यू आर, हाँ शांता बेन ये लीजिए। सीन 2, वेणुबेन आई एम मेकिंग करी, वेणुबेन मैं करी बना रही हूं। आई डोंट हैव ग्राम फ्लोर, ग्राम फ्लोर यानी बेसन, मेरे पास बेसन नहीं है। विल यू प्लीज लैंड मी सम ग्राम फ्लोर, लैंड यानी उधार देना, क्या आप मुझे थोड़ा बेसन उधार दोगी? ऑफकोर्स शांताबेन, व्हाई नॉट, जरूर शांताबेन, क्यों नहीं। हेमूबेन आर यू देयर, हेमूबेन क्या आप वहां हो? प्लीज कम शांताबेन, हेमूबेन इज नॉट एट होम, हाँ शांताबेन आइए, हेमूबेन घर पे नहीं है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? राकेश भाई आई एम मेकिंग करी टूडे, राकेश भाई आज मैं करी बना रही हूँ। बट आई डोंट हैव करी लीव्स, करी लीव्स यानी जिसे मीठा लीमड़ा बोलते हैं ना आप, वो, लेकिन मेरे पास करी लीव्स नहीं है। विल यू प्लीज गिव मी सम करी लीव्स, क्या आप मुझे आप थोड़ा करी के पत्ते दोगे? शांताबेन यू ऑलरेडी हैव कर्ड एंड ग्राम फ्लोर विथ यू, तो शांताबेन आपके पास दही और बेसन तो पहले से ही है। हेमू इज मेकिंग करी टूडे, हेमू आज करी बना रही है। प्लीज डोंट मेक इट योर सेल्फ, आप उसे बनाइए मत। वी विल सेंड यू सम करी व्हेन इट इज रेडी, जब तैयार हो जाएगी तो हम आपको भेज देंगे। ओके, रीड एंड एनेक्ट। देखिए इसको समझना है आप, ये जो है ये ग्रीटिंग्स है, इसमें बताई गई है कि किसी तरह से किस काम को संबोधन करना है, वो सब चीज आपको देखने को मिलेगी। रूपेश गुड इवनिंग सर,
मिस्टर पारिक से, ओ रुपेश गुड इवनिंग, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। रुपेश सर विल यू प्लीज गिव मी सम टी लीव्स, क्या आप मुझे कुछ चाय के पत्ते दोगे। मिसिस पारिक, मिस्टर पारिक ऑफ कोर्स हियर दे आर, हाँ ये लीजिए। रुपेश थैंक यू सर, धन्यवाद। सीन 2 मिस्टर पारिक, ओ मितेश प्लीज कम व्हाट हैपन, अरे मितेश आइए क्या हुआ। मितेश थैंक यू सर, सर कैन यू गिव मी सम मिल्क, क्या आप मुझे थोड़ा दूध दे सकते हो। लेट मी सी, मैं देखता हूं, आई हैव ए लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है, बट आई विल गिव यू हाफ अ कप ऑफ मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा दूध है, मैं आपको आधा कप दूध दूंगा। मिसिस मितेश थैंक यू सर फॉर बीइंग काइंड टू मी, धन्यवाद सर आपका। राजू गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राजू, हाउ नाउ व्हाट डू यू वांट, गुड इवनिंग राजू, आप क्या चाहते हो। सर कैन यू प्लीज गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे थोड़ा शुगर दे सकते, शुगर का मतलब होता है शक्कर। वेल यस हियर इट इज, ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हेल्प, धन्यवाद मदद के लिए आपका धन्यवाद। मिस्टर भाई, ओ सो नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी, व्हाट डू यू वांट नाउ, अब आपको क्या चाहिए। दरसिल सेड आई वांट सम इलायची, मुझे इलायची। देखिए इलायची हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द आप उसमें लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, बराबर। और फिर एट द एंड ऑफ द लेसन में आपको बताऊंगा, और आप जानते हो तो आप लिखिए। देखिए आ ही गया दोस्तों यहाँ पे, मिस्टर पार यू मीन कार्डेमम, इलायची को बोलते हैं कार्डेमम। चलो और दूसरा मैं हिंट देता हूं, हींग को क्या कहते हैं इंग्लिश में वो बताइए। चलिए, डू यू हैव ए सोर थ्रोट, सोर थ्रोट का मतलब होता है गला, और सोर थ्रोट यानी गले में सूजन, क्या तुम्हारे गले में सूजन आ गई। दरअसल मितेश एंड रूपेश, नो सर वी आर प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी टू बी फ्रॉम यूनिट 1, हम यूनिट 1 से एक्टिविटी को प्रैक्टिस करें। ओ सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, तो ये आपके होमवर्क का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आपको किसी से कोई चीज उधार लेनी है तो किस तरह से लेते हैं, ये एक्टिविटी में ये बताया गया था। एक्टिविटी 3, रीड द डायलॉग्स एंड परफॉर्म देम, हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी तो किस तरह से करते हो। देखिए, मैत्री प्लीज क्लोज द डोर, मैत्री कह रही है कृपया दरवाजा बंद करिए, दिस इज एन एसी रूम, यह एक एसी वाला कमरा है। तनु यस बट द विंडो इज ओपन, लेकिन खिड़की खुली है। प्लीज क्लोज इट टू, कृपया उसे भी बंद कर दीजिए, टू यानी भी। ओके आई विल गो एंड क्लोज इट, हाँ मैं जाके बंद कर देती हूँ। इज द प्रोजेक्ट रेडी विथ यू, क्या प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ तैयार है। मैत्री यस इट इज इन माई पेन ड्राइव, यह मेरे पेन ड्राइव में है। सी ओपन्स हर बैग एंड लुक्स फॉर द पेन ड्राइव, वो बैग खोलती है और पेन ड्राइव देखती है। ओ देयर इज नो पेन ड्राइव इन माई बैग, अरे मेरे बैग में पेन ड्राइव नहीं है। आई कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई मेल, मैं मेरे मेल में से डाउनलोड कर सकती हूँ। किंजू विल यू प्लीज गिव मी योर पेन ड्राइव, क्या तुम मुझे अपना पेन ड्राइव दोगी। सॉरी आई कांट, आई एम यूजिंग इट नाउ, मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं अभी उसका उपयोग कर रही हूँ। आई विल गिव इट टू यू आफ्टर द रिसेस, मैं तुम्हें रिसेस के बाद वो दूंगी। ड्यूरिंग द रिसेस लुक हियर इज माई न्यू लंच बॉक्स, देखो ये मेरा नया लंच बॉक्स है। किंजू कैन आई सीट, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। ऑफकोर्स जरूर, बट आफ्टर द लंच कम ज्वाइन मी, लेकिन लंच के बाद आना, मुझे ज्वाइन करना, मेरे साथ मिलना। ओके, ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा। अब हम ये देख रहे हैं एक्टिविटी 4, रीड द स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टेस्ट द वेस्ट, द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ह्यूज डिनर, त्रावणकोर के महाराजा ने एक बड़े से डिनर का आयोजन किया था। दैट वॉज फॉर मैनी इंपॉर्टेंट गेस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए था। सो द महाराजा पर्सनली केम टू द किचन, इसलिए महाराजा खुद किचन में आए। ही वॉन्टेड बेस्ट डिशेज फॉर द गेस्ट, वो अपने मेहमानों के लिए बेस्ट डिशेज चाहते थे। द कुक वॉज बिजी विथ हिज वर्क व्हेन द महाराजा केम, जब महाराजा आए तो रसोईया अपने काम में बिजी था, व्यस्त था। कुक वेलकम माय लॉर्ड, आई एम हैप्पी टू सी यू हियर, स्वागत है महाराज, मैं आपको देखकर प्रसन्न हुआ। किंग योर डिशेस स्मेल रियली गुड, तुम्हारी डिश जो है बहुत ही, उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, स्मेल यानी खुशबू। थैंक यू योर मेजेस्टी, धन्यवाद महाराज। पॉइंटिंग टू द स्क्रैप्स इन द बास्केट, व्हाट इज देयर इन द बास्केट, बास्केट में जो स्क्रैप पड़ा हुआ था, यानी सब्जियों को हम काटते छीलते उसके बाद जो चीजें बचती, दैट इज स्क्रैप। महाराजा ने कहा कि इस बास्केट में क्या है, दैट इज वेजिटेबल वेस्ट। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है याद रखिए,
अब मैं देखा जनरली इसको वेजिटेबल वेजिटेबल बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल। ओके, ये यहाँ पे हमको स्ट्रेस देना है वेज के बाद। आई विल थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकने वाला हूं। किंग, नो नो, यू कैन नॉट वेस्ट इट्स ऑल द वेजिटेबल्स, आप ये सब्जी को बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम, इनको उपयोग करने का एक रास्ता ढूंढिए। कुक, श्योरली आई विल, जरूर मैं इसका रास्ता ढूंढूंगा। देन द किंग लेफ्ट द किचन, फिर महाराजा तो वो किचन को छोड़कर चले गए। द कुक वॉज वरीड, वरीड यानी चिंतित, जो रसोईया था वो चिंतित था कि अब इसका क्या करूं। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप्स एंड स्टार्टेड थिंकिंग, उसने जो स्क्रैप था उसको देखा और सोचना शुरू किया। ही हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। ही फर्स्ट वॉश द वेजिटेबल्स, उन्होंने सब्जियों को धोया। देन ही कट द वेजिटेबल इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, लंबे लंबे उसको काट दिया। ही पुट देम इन ए बिग पॉट, उसको एक बड़े से बर्तन में रखा। ही स्टार्टेड टू कुक, और उन्होंने पकाना शुरू किया। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, थोड़ा सा जो नारियल था उसको पीसा। ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, चिल्ली का मतलब होता है मिर्ची, और गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। गार्लिक टुगेदर ही एडेड दिस पेस्ट इनटू द वेजिटेबल्स, उन्होंने इस पेस्ट को सब्जियों में मिला दिया। ही देन एडेड और सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब होता है नमक, और उसमें उन्होंने नमक भी मिला दिया। ही एडेड सम विप्ड कर्ड टू द करी, और उन्होंने थोड़ा सा दही भी उसमें मिला दिया, फेंट करके। विप यानी फेंटना बोलते हैं हम हिंदी में, उस तरह से। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, उन्होंने कुछ नारियल के तेल की चम्मच भी उसमें उड़ेल दी। पोर यानी उड़ेलना। ही देन डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, फिर उन्होंने उस डिश को करी पत्तों से सजा दिया। द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश तैयार हो गई। ही सर्व द डिश टू द गेस्ट, सर्व का मतलब होता है परोसना। उन्होंने रसोई मेहमानों को ये जो डिश थी ये परोसी। एवरीवन लाइक्ड इट वेरी मच, सबको ये बहुत पसंद आई। द गेस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश, मेहमानों ने पूछा इस डिश का नाम क्या है। द कुक वॉज कंफ्यूज, रसोईया कंफ्यूज हो गया। कुक, द नेम ऑफ दिस डिश इज ऊह वी उल, इसका नाम है ऊह वी उल यानी कि एवियल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और ये जो एवियल डिश थी केरला में प्रसिद्ध हो गई। एंड जस्ट इमेजिन इट ऑल क्रेम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और सबसे बड़ी बात ये सब एक वेस्ट के टोकरी में से ये बना था। डू यू नो हु वॉज द कुक, क्या आप जानते हैं कुक कौन था? इट वॉज भीम, ये कुक रसोईया था भीम। वन ऑफ द पांडवास, ये पांडवों में से एक थे भीम। एंड द किंग वॉज विराट, वो राजा का नाम था विराट। पांडवास वेर हाइडिंग इन किंगडम, इन हिज किंगडम, पांडव उनके राज्य में छिपे हुए थे। एवीएल इज ऑल्सो पॉपुलर इन तमिलनाडु, एवीएल तमिलनाडु में भी पॉपुलर है। तो जो पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था 1 वर्ष का, तो उसमें वो भेष बदल के रह गए थे विराट राजा के वहां पे, उस समय की ये कहानी थी। भीम खाने में भी एक्सपर्ट थे, इसी तरह खाना बनाने में भी एक्सपर्ट थे। ओके, अब देखिए, राइट द एक्शन वर्ड इन द ब्रैकेट, बराबर। एक्शन वर्ड यानी जो क्रिया है, मुख्य क्रिया। महाराजा ऑर्डर्ड अ ह्यूज डिनर, तो इसमें क्या है? ऑर्डर, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, आप लोग उसमें लिख सकते हैं। द कुक वॉश द वेजिटेबल, रसोइये ने सब्जियों को धोया, तो इसमें धोना है क्रिया। द कुक पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, रसोइये ने कुछ नारियल की चम्मचें उड़ेली, तो पोर इसमें वर्ड है, वो एक्शन वर्ड है। द कुक ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, रसोइये ने कुछ नारियल, हरी मिर्चें, लहसुन को एक साथ पीसा, तो ये जो ग्राउंड है ये इसमें वर्ब है, एक्शन वर्ब। द कुक डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, रसोइये ने करी के पत्ते से डिश को सजाया, तो इसमें सजाना क्रिया है। देखिए, हिंदी में याद रखना, जो क्रिया होती है उसके पीछे आता है ना, यानी खाना, पीना, उठना, बैठना, इस तरह से। महाराजा वांटेड सम फ्रेश डिश फॉर गेस्ट, महाराज अपने मेहमानों के लिए कुछ फ्रेश डिश चाहते थे, तो वांट यानी चाहना यहाँ पे क्रिया है। द कुक एडेड सम विप्ड कर्ड टू द करी, रसोइये ने कुछ फेंटा हुआ दही उसमें मिलाया, तो मिलाना इसमें क्रिया है। द कुक कट द वेजिटेबल इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, रसोइये ने सब्जियों को लंबे लंबे काटा, इसमें काटना क्रिया है।
अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, एवियल पूरे केरला में प्रसिद्ध हो गए, तो बिकम इसमें। महाराजा पर्सनली केम टू द किचन, महाराजा स्वयं किचन में आए, तो यहां आना है क्रिया। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। टिक द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर एवियल, एवियल में जो जो इंग्रेडिएंट्स यानी चीजों का उपयोग होता है उसमें आपको टिक करना है। मिर्ची का उपयोग हुआ था, गेहूं नहीं हुआ था, लहसुन हुआ था, दही भी हुआ था, राइस नहीं हुआ था, करी लीव से सजाया गया था, कोकोनट भी हुआ था, गुआवा यानी अमरूद ये नहीं हुआ था, ग्राउंड नट ऑयल नहीं था, कोकोनट ऑयल था, नीम लीव्स वेजिटेबल, ये वेजिटेबल है इसके, ये चीजों का उपयोग हुआ था। ओके, अब इसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, सही गलत। द किंग ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस, राजा ने डिनर का ऑर्डर दिया था, तो सही बात है। द कुक न्यू अबाउट एवियल बिफोर, जो रसोईया था, ये जो अवियल था उसके बारे में पहले से जानता था, तो ये फॉल्स है, वो नहीं जानता था, वो तो उससे गलती से डिश बन गई थी। द कुक मेड अ न्यू डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, रसोईया ने सब्जियों के स्पेस का उपयोग करके नई डिश बनाई, तो दिस इज ट्रू। नोबडी लाइक द न्यू डिश अवियल, किसी को भी ये नई डिश पसंद नहीं आई, तो ये गलत है, सबको पसंद आई थी। द किंग वॉज हैप्पी टू सी द वेस्ट इन द बास्केट, राजा बास्केट में जो वेस्ट था उसको देख के खुश हुए, तो ये फॉल्स। यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अवियल, गिव नंबर टू दीज स्टेप्स, आपको एवियल बनाना है तो आपको ये जो है इनको एक नंबर देना है हमको, बराबर। जैसे ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, कट द वेज, देखिए सबसे पहला नंबर ये आएगा, हम सब्जियों को काटते हैं। वेस वॉश एंड क्लीन द मिक्सर ऑफ वेजिटेबल मिक्स, इनको वॉश कीजिए, बराबर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लहसुन प्याज ये सबको पीसते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं, नहीं पहले हम दही मिलाते हैं 4 नंबर पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम कोकोनट ऑयल डालते हैं, फिर और इसको हम लीव से डेकोरेट करते हैं, और एवियल हमारा रेडी हो जाता है। ओके, ये एक्सरसाइज है, ये तो ये पढ़ना है, वो आप खुद करते रहिए। अब आगे देखता हूं कुछ इंटरेस्टिंग हो तो। देखिए इसको, देखिए चलिए, रीड द पैराग्राफ। अ स्पैरो एंड ए पैरोट वेर गुड फ्रेंड्स, एक तोता, एक स्पैरो यानी चिड़िया जो होती है ना हमारे घरों में पाई जाती है, उसको स्पैरो बोलते हैं, और एक तोता एक अच्छे दोस्त थे। एवरी डे दे टॉक विथ ईच अदर, हर रोज वो एक दूसरे से बातें करते हैं। बट द पैरोट लिव्ड इन अ केज इन पारुल्स हाउस, लेकिन तोता कहाँ रहता था, एक पिंजरे में रहता था। द स्पैरो लिव्ड इन ए ट्री, और जो चिड़िया थी वो कहाँ रहती थी, पेड़ पर। पारुल गेव द पैरोट गुड फूड, पारुल जो पोपट था, जो तोता था, उसको अच्छा भोजन देती थी। द स्पैरो वर्कड फॉर फूड, वो जो चिड़िया थी उसे भोजन के लिए काम करना पड़ता था। वंस द पैरोट इन्वाइटेड द स्पैरो टू कम इनटू हिज केज एंड शेयर हिज हैप्पीनेस, एक बार तोते ने उस चिड़िया को आमंत्रित किया कि उसके पिंजरे में आए और उसकी खुशी में सहभागी बने। द स्पैरो सेड नो, शी वॉज वेरी हैप्पी आउटसाइड, चिड़िया ने कहा नहीं, वो बाहर ही बहुत खुश है। द पैरोट ऑल्सो वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ द केज, तोता भी पिंजरे से बाहर आने वाला था, आना चाहता था। सो द स्पैरो हेल्प हिम टू ओपन द केज, इसलिए चिड़िया ने पिंजरा खोलने में उसकी मदद की। बोथ द फ्रेंड्स फ्लू अवे इन द ओपन स्काई, दोनों पर जो दोस्त थे आकाश में उड़ गए। अब यहां देखिए ये वर्ब है, ये इसका सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस तरह, जैसे लिव्ड तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा लिव, वर्ड का हो जाएगा वर्क, बराबर। फिर जैसे इनवाइट यानी आमंत्रित करना, इसका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड। से यानी कहना, इसका हो जाएगा सेड। वांट यानी चाहना, इसका हो जाएगा वांटेड। फ्लाई यानी उड़ना, इसका हो जाएगा फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। इस तरह से ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंग्लिश सीखनी हो तो आपको वर्ब फॉर्म पूरी तरह से याद होना चाहिए। अरेंज फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी, इसको भी अरेंज करना है।
देखिए वाक्य पढ़िए, द पैरोट इन्वाइटेड द स्पेरो टू द केज, तोते ने चिड़िया को आमंत्रित किया। द स्पेरो एंड पैरोट्स वेर गुड फ्रेंड्स, स्पेरो यानी चिड़िया और तोते अच्छे दोस्त थे। द पैरोट लिव्ड इन ए केज, द स्पेरो लिव्ड इन अ ट्री, तोता पिंजरे में रहता था, वो जो चिड़िया थी वो पेड़ पर रहती थी। द स्पेरो एंड पैरोट फ्लू अवे इन द स्काई, तो देखिए, तो ये नंबर 1, नंबर 2, फिर पैरोट ने आमंत्रित किया तो चिड़िया ने उसको मदद किया, ये वाला 4 पे आएगा और ये वाला 5 पे आएगा। ओके, ये मैंने आपको करा दिया है। अब देखिए, ये देखिए, हाँ इसको देखिए, कलर द पिक्चर, उसके आधार पे आपको लिखना है। द टेबल इज, टेबल देखिए, ये रहा हमारा विंडो, ये टेबल कहां पे है इसके, नियर भी लिख सकते हैं, पर उसके बदले बीनीथ लिखो तो ज्यादा अच्छा। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। देयर आर 2 पिलोस, पिलो यानी तकिया, कहां पे है, ऑन द कोट, ऑन यानी पर, खटिया पर है, कोट यानी खटिया। देयर आर 6 पिक्चर्स, पिक्चर्स कहां पे है, ऑन द वॉल, दीवार पर। बॉल, बॉल कहां है, टेबल के नीचे, तो नीचे के लिए शब्द है अंडर। देयर इज नॉट ए वॉल वॉश बेसिन इन द पिक्चर, बराबर, इस तरह से। देखिए ये फन टाइम है, ये इसको पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ। पेशेंट यानी मरीज ने कहा, डॉक्टर आई हैव ए ग्रेट प्रॉब्लम, डॉक्टर मेरी एक बड़ी समस्या है। आई नेवर फील हंग्री आफ्टर ईटिंग एंड डोंट फील टायर्ड आफ्टर स्लीपिंग। उसने कहा कि मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद मुझे थकान नहीं लगती। डॉक्टर, वेल आई हैव जस्ट द राइट मेडिसिन फॉर यू, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक दवा है। टेक 2 ऑफ दीज टेबलेट्स एवरी नाइट, ये जो टेबलेट्स इनको रात में लेना है, आफ्टर स्लीपिंग एंड 2 एवरी मॉर्निंग बिफोर वेकिंग अप। 2 हैं, 2 टेबलेट सोने के बाद और 2 टेबलेट उठने से पहले। नेक्स्ट देखिए, देयर वेर 3 फ्रेंड्स, दे रिक्वेस्टेड गॉड, 3 दोस्त थे, उन्होंने भगवान से विनती की, गॉड प्लीज गिव मी अ रूम फुल ऑफ डायमंड्स, भगवान मुझे एक हीरो से भरा हुआ कमरा दे दीजिए। सेकंड पर्सन, गुड गॉड प्लीज गिव मी अ रूम फुल ऑफ गोल्ड, दूसरे कहा कि भगवान मुझे एक कमरा दीजिए जो सोने से भरा हो। थर्ड पर्सन, गॉड प्लीज गिव मी द कीज ऑफ देयर रूम्स, तीसरे ने कहा भगवान मुझे उनके कमरे की चाबियां दे दीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ हमारा ये लेसन पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।